अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी गले में दर्द और खांसी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी है ये। अदरक और शहद के बारे में आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि इस दोनों चीज़ों का यूज़ आपने कैसे करना है। गले में दर्द होती है, आप लोग फ़ौरन डॉक्टर के जाने के, एंटीबायोटिक खाने के बजाय आप पहले इसका यूज़ कीजिए। दोनों नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोग व्यूअर्स जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है। इसमें खांसी और गले में दर्द का बहुत इशू रहता है। बच्चे बड़े सब इस तकलीफ़ से परेशान रहते हैं। तो ये आप नेचुरल चीज़ें हैं, अदरक और शहद। तो आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको डॉक्टर्स के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगी। अदरक का व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अदरक मैदे की कई बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हाजमे को सही रखती है, लीवर के लिए स्पेशली ये बहुत बेस्ट है। अक्सर जिन लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम रहता है उनको अदरक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये जोड़ों के दर्द, नज़ला, ज़ुकाम में अदरक का कहवा पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और शहद की तो व्यूअर्स क्या ही बात है। शहद में जो फ़वाइद हैं उससे तो किसी को भी इनकार नहीं है। कुरान पाक में भी शहद के फ़वाइद के हवाले से वाज़िया ज़िक्र किया गया है। शहद को दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक समझा जाता है। ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। शहद का डेली यूज़ आपको एलर्जी और डस्ट से बचाता है। माहौलियाती आलूदगी से जो अक्सर हमें डस्ट एलर्जी रहती है, ये उस एलर्जी को कम करता है। ये आपको व्यूअर्स नुकसानदेह बैक्टीरिया से भी बचाता है। दिल के अमराज के लिए भी शहद बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। शहद को अगर आप सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में डाल के पिएँ तो ये वेट लॉस करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो आप सबसे पहले अदरक का एक 2-2.5 इंच का टुकड़ा लें, उसको आप छील लें, उसको कद्दूकश करना है। इसको हमने ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अदरक को कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया है, रस इसका मैंने अलग कर लिया है। इसमें व्यूअर्स हम देखें, अब हम लेंगे शहद। जितना आपने बनाना हो अपने हिसाब से आप उतना ही इसको तैयार कीजिए। आप इसको 24 घंटे तक यूज़ कर सकती हैं। डेली आपने यूज़ करना है, आप इसको फ्रेश बनाएं। इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच शहद के, और ये इसमें देखिए मैंने डाला 2 चम्मच के बराबर मैं इसको डालूँगी। 1, ये 2 चम्मच ही मैंने इसमें अदरक का रस डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये इसमें यकजा हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अदरक का रस और शहद इसमें डाला है, ये इस तरह से मिक्सचर सा इसका बन गया। जब आपके गले में दर्द हो, आपको खांसी आ रही हो, आपने इसको थोड़ा सा आपने चम्मच की मदद से इसको पीना है। और इसको आपने व्यूअर्स एकदम से सिरप की तरह ये अंदर नहीं कर लेना, इसको पानी की तरह आपने इसको इस तरह आराम से अपने मुंह में रख के हल्का हल्का इसको अंदर निगलना है ताकि ये गले में आहिस्ता आहिस्ता लग कर जाए। आपको ये थोड़ा सा तीखा होता है। अदरक से आपके गले में लगेगा, चुभन सी महसूस होगी। जिन लोगों को गले का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो उनको थोड़ा सा ही चुभेगा गले में, लेकिन ये थोड़ा सा आपको चुभेगा वक्ती तौर पर। जब आप इसको 2 से 3 मिनट बाद फिर दोबारा चाटेंगे या इसको हल्का हल्का सा लेंगे तो ये आपको सही हो जाएगा। आप इसको यूज़ करें। आपको खांसी, जितनी भी तेज़ खांसी हो, जितनी भी पुरानी खांसी हो, गले में दर्द हो, जितना मर्ज़ी आपको तेज़ दर्द हो गले में, आप ये यूज़ करें। आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, गले में आपको सुकून मिलेगा। गले के इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चे बड़े इसको हर कोई ले सकता है। छोटे बच्चे भी इसको आप आराम से उनको दे सकती हैं। कड़वे कड़वे सिरप से अच्छा है कि आप ये नेचुरल चीज़ें घर में बनाएं, बच्चों को दें। खांसी आजकल आपको पता है सर्दी के मौसम में बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत रहता है। शहद बहुत इफेक्टिव है सीने के लिए, बच्चों के लिए, खांसी ज़ुकाम के लिए। अदरक बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप ये बना के दें तो आप ये देखेंगे कि गले में दर्द और गले में जो ख़राश है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत ही व्यूअर्स ये बेस्ट रेमेडी है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको महंगी एंटीबायोटिक्स खाने से आपकी जान छूट जाएगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।